एम निशा अग्रवाल और आज हम आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि 2022 आपकी किस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आप फेस कर सकते हैं और आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। क्योंकि अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप जो भी 2022 में अपने टारगेट्स, अपना एम बना रहे हैं उनमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो किस तरीके की एनर्जीज आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स हैं। ग्रीन एफोर्सलाइट, इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या ब्लू सफायर, ब्लैक टॉर्मलिन। आपने 1 मिनट का पॉज लेना है, अपने आप को डिवाइन कनेक्ट करना है डिवाइन से, एंड देन आपको इन तीनों क्रिस्टल में से कोई भी एक क्रिस्टल जिसके साथ भी आपको वाइब्रेशन, आपको कनेक्शन फील होता है, आपने उसको चुन लेना है। और जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको आप ऐसे सोचिएगा, ग्रीन एफोर्सलाइट, ब्लू सफायर, ब्लैक टॉर्मलिन। इन तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको सूदिंग सा लग रहा है, आपको मन कर रहा है कि हाँ दिस क्रिस्टल इज स्पेशली फॉर मी, तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। लोगों ने ग्रीन एफोर्सलाइट को सिलेक्ट किया है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनकी एनर्जीज किस तरीके की हैं, वो लाइफ में किस तरीके की ऑब्स्टिकल फेस कर सकते हैं और क्या उनके लिए गाइडेंस है। कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ wands and the star. Yes. 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आप यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में ही 2 आपके इमोशनल कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी वर्क करने वाली है। जो भी आप चाहते हो, अगर आपने उसकी अगर आपको उसकी अगर बहुत स्ट्रांग डिजायर है तो डेफिनेटली वही एनर्जी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे, आप वैसा ही बनने वाले हैं और आपको वैसी ही अचीवमेंट मिल जाएगी। लव एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है 2022 में, और ये सेल्फ लव है, क्योंकि ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जिसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने लिए प्यार महसूस होगा, आपको अपने लिए केयर महसूस होगी, और ओवरऑल आपके सराउंडिंग में हर जगह पर ऐसी एनर्जी होगी जिसमें आपका डिवाइन कनेक्शन होगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आपको खुद को समझना है, आपको खुद को हील करना है। तो बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड भी हम कह सकते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमने लाइफ में लोगों के लिए बहुत कुछ किया और कभी ना कभी तो वो समय आता ही है ना कि आप अपने लिए कुछ करें। तो आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वो एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आपकी आईज ओपन होंगी, आप समझ पाएंगे कि हाँ लोग शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप तो कर रहे थे बट शायद लोग नहीं कर रहे थे, और बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी आपको रिक्वायर्ड अफेक्शन बदले में नहीं मिला। और इसीलिए अब आपने ये डिसाइड कर लिया, यूनिवर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब आप अपने ऊपर फोकस करो। सो द कंप्लीट एनर्जी इज ऑफ सेल्फ लव एनर्जी। किस तरीके की परेशानियां आप फेस कर सकते हैं 2022 में इन ऑल? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट करता है कि स्पॉन्टेनियसली हमारी लाइफ में ना बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। और वैसे भी आपके कार्ड्स भी शो कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ 2 कप्स कार्ड आप सेल्फ लव में जाने वाले हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करने वाला है। तो शायद वो चेंजेस आप एकदम से एक्सेप्ट ना कर पाओ और आपको लगे कि नहीं, क्योंकि आपका शायद नेचर है लोगों के बारे में ज्यादा सोचने का, तो वो एनर्जी आपको कहीं डिस्टर्ब कर सकती है, वो सोच आपको कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से स्टबर्न होते हैं, जो अपनी बात मनवाने के लिए हमें पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, जब आप सेल्फ लव में जा रहे हैं और जब आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, तो ऐसे लोग आपको पुल बैक करेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाए। तो इस एनर्जीज के से आपको बचना है। ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ सकती है और छोटी छोटी परेशानियां हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खुद का नेगेटिव थॉट पैटर्न भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उससे भी आपको बचना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार आर योर गाइडेंस कार्ड। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स ब्यूटीफुल कार्ड है। किस सेंस में कि ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें अपने लिए सोचना है और अपना स्टैंड लेना है। जहां आपको लगता है कि मैं सही हूं, वहां आपको अपनी बात रखनी है। आपने अभी तक शायद वो चीज नहीं की है, तो आपको ये बड़ा है ना एक टफ जॉब लगेगा कि मैं दूसरों की, ठीक है कोई और कुछ बोल रहा है तो आपका हमेशा रहा है कि हाँ ठीक है मैं हाँ बोल देता हूँ या हाँ बोल देती हूँ। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना है। आप जिस पोजीशन में हैं, जो आपका एक स्टेटस है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी फैमिली में या करियर में आपने एक पोजीशन हासिल की है, वहां पर अगर आप चाहते हो कि आप वहां टिके रहें, वो आपके लिए सही है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई आजकल लेग पुलिंग में लगा हुआ है आपकी। द स्टार इंडिकेट कर रहा है, विश कार्ड है। अगेन आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि 2 विश कार्ड आए हैं। माइनर आर्कना में भी विश कार्ड है और मेजर आर्कना में भी विश कार्ड है। तो इट मीन्स कि डिवाइन एनर्जीज रियली आपके लिए वर्क कर रही हैं एंड आप जो भी पाना चाहते हैं ना, लिटरली आप पा लेंगे। सिर्फ आपको ना थोड़ा फोकस करना है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या है, क्योंकि गलत मैनिफेस्टेशन से क्या होगा, फिर वो गलत चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। द स्टार एज इन गाइडेंस इंडिकेट कर रहा है कि आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए, साथ में अपना एफर्ट भी करते रहिए। बिकॉज सिर्फ सोचने से अगर सब कुछ मिल जाता तो हम सब मिलकर सोचते ही ना, एफर्ट तो करते नहीं। तो द स्टार इंडिकेट कर रहा है कि आपने एफर्ट बहुत करना है, अपनी पूरी अपने वहां पर आपने जान लगा देनी है कि हाँ मुझे ये काम करना है, या मुझे ये रिलेशन चाहिए, या मुझे ऐसा करियर चाहिए। लाइफ के किसी भी पार्ट में आपका एक ही गाइडेंस है कि आपने एफर्ट डालना है, और उस एफर्ट का रिजल्ट अगर आपको थोड़ा थोड़ा कर भी मिल रहा है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको रिजेक्ट करना है। क्योंकि जब हमें थोड़ी सी छोटी अचीवमेंट मिलती है ना, तो हमें लगने लगता है कि यार हमारे एम तो बहुत बड़े थे बट हमें तो उतना अचीव हुआ ही नहीं। बट द स्टार इंडिकेट कर रहा है कि यस यू विल शाइन लाइक द पोल स्टार। सो उसके लिए क्या करना है, आपने छोटी छोटी एफर्ट्स डालने हैं, छोटी छोटी खुशियों और छोटी छोटी सफलताओं पर भी आपने उनको अच्छे से इंजॉय करना है। लोगों को सपोर्ट करना है और लोगों का सपोर्ट लेना भी है। बट वो कौन से लोग होंगे, वो लोग होंगे जो आपने नहीं चुने, जो डिवाइन ने आपके लिए चुने हैं, और वो ग्रेजुअली आपके साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे। और फिर वो कनेक्ट कैसे होंगे, वो कनेक्ट होंगे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर से, आपकी खुद की पॉजिटिव थिंकिंग से।
जो आप चाहते हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो आप एफर्ट डाल रहे हो, उससे ग्रेजुअली डिवाइन आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भेज देगा कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है. सो इट इज द टाइम टू बी इन सेल्फ लव एंड टू केयर योर सेल्फ. सो टेक केयर. जिन लोगों ने ब्लू सफायर चूज किया है, जिनकी एनर्जीज ब्लू सफायर से कनेक्ट हुई हैं, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनकी एनर्जी, डिवाइन उनके लिए क्या एनर्जी क्रिएट कर रहा है और किस तरीके की ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आ सकती हैं. तो कार्ड्स देख लेते हैं. यस, हियर आर द कार्ड्स. तो कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, 9 of swords, 3 of pentacles, king of swords, 3 of wands and page of pentacles. The emperor and 9 of swords आपके लिए चेंजेस की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपनी रिडिकुलस ऑर्थोडॉक्स सोच से या उन सिचुएशन से अब आप बाहर आना चाहते हैं. बेसिकली यू शुड कम अप कि आप अपने लिए एक नया वे आउट बनाएं. तो 4 नंबर द एम्परर मेजर आर्कना कार्ड है, जो हमेशा से इंडिकेट करता है कि यू आर रियली कैपेबल और आप में उतना मैच्योरिटी लेवल भी है कि आप अपने लिए डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं. आपको एक पुराने ढर्रे पर चलने की जरूरत नहीं है. यू आर मेड फॉर इनोवेशंस. आप अपनी लाइफ में को बहुत बेटर बना सकते हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि यस, यू शुड कम ऑफ योर फियर्स एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो आपके लिए कार्ड्स क्या एनर्जी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस की एनर्जी है. बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी लाइफ में शो हो रहे हैं. बस आपको ही जरूरत है उनको समझने की. बहुत बोल्ड डिसीजंस की एनर्जी है. शायद वो डिसीजंस लोगों को पसंद ना आए, बट आपको वो बोल्ड डिसीजंस और अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन में रखना है. तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और एनर्जीज आपके लिए चेंज की एनर्जी है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करने की एनर्जी है, सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी है और एक अचीवमेंट की एनर्जी है कि अगर आपने लाइफ में वो चेंजेस लाए तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आनी ही आनी है. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज एन ऑब्स्टिकल इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर can be some secrets which needs to be revealed. कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपकी नॉलेज में नहीं है, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह लेंगे तो शायद आपको हेल्प मिल जाए. बट अगर आप अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग ढूंढेंगे जो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड सपोर्ट कर दें या वो सीक्रेट्स रिवील कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है. तो प्रॉब्लम्स आर देयर. 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट यही कर रहा है कि प्रॉब्लम्स आर देयर बट देयर इज नो क्लैरिटी. तो उस क्लैरिटी ना होने के कारण शायद आप चेंजेस करने में थोड़ा सा हेजिटेट करो. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स किंग की एनर्जी. तो हम बहुत बार ना रिजिड हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर. हम कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और वो ओवरडू कर जाते हैं. तो वो जो ओवरडू वाला एस्पेक्ट है ना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल है. वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, बट अगर हम उसको ओवर कर देते हैं तो वो हमारे लिए लाइफ में हिंड्रेंसेस ही क्रिएट करता है. कभी उससे हमें फायदा नहीं मिलता. गाइडेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड होता है टीम वर्क का, आपका एक्सपेंशन का. यस, जो भी चाहे वो आपका देखिए रिलेशन है तो आप उसमें कमिटेड रिलेशन में आना चाहते हैं,
या आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप करियर एस्पेक्ट से देखें तो गाइडेंस में बोलते हैं कि आपको एक्सपैंड कर लेना चाहिए अपना काम। अगर आप जॉब या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है, मे बी आपको चेंज ऑफ सिटी मिल रहा है, आपकी सिटी चेंज हो रही है लेकिन आपको प्रमोशन मिल रहा है, या कुछ भी ऐसे आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, मीन्स जहां आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है एज ए टीम, एंड आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, तो वो आपके लिए गाइडेंस है कि यू शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ मिलेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी लोनलीनेस की जो एनर्जी अब तक थी वो अब यहाँ पर खत्म होने वाली है। पेज ऑफ पेंटाकल्स इंडिकेट कर रहा है आपके लिए गाइडेंस की पूरा फोकस लगा दीजिए जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर, और वो सारा जो फोकस है ना वो आपने दिल से नहीं लेना है, वो आपने दिमाग से लेना है। आपने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, आपने इमोशनल नहीं होना। तो पूरी रीडिंग की समरी ये है कि लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस की एनर्जी बन रही है, उसको लेकर शायद आपको कुछ अनक्लैरिटीज हैं, और आपके खुद के रूल्स रेगुलेशंस, और आपकी शायद बहुत अपनी एक पॉलिसी होती है ना लाइफ में जीने की कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो वो आपकी खुद की ऑब्स्टिकल है। और गाइडेंस आपके लिए ये है कि यस यू शुड मूव ऑन। और मूव ऑन कैसे करना है कि अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड चेंजेस लाने हैं, टीम वर्क में रहना है, लोगों के साथ जुड़ना है, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना है, और साथ में पूरे दिमाग लगाकर अच्छे से सोच समझकर क्लियर परसेप्शंस के साथ आपने फोकस्ड रहना है जो आप चाहते हैं उस पर। लोगों ने ब्लैक टॉर्मोलिन सिलेक्ट किया है, उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं और उनका ऑब्स्टिकल क्या है लाइफ में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या गाइडेंस उनको फॉलो करना है। Yes. Ace of Wands, Ten of Swords, King of Wands, and Six of Wands, Seven of Wands, and Eight of Wands. आपने देखा कि यहाँ पर सारी एनर्जी वॉन्ड्स कार्ड की है, एंड वॉन्ड्स मीन्स गुड लक, गुड फॉर्च्यून, आपकी बहुत मेहनत भी साथ में, एंड जो आपने मेहनत की उसका फ्रूटफुल रिजल्ट। तो वॉन्ड्स कार्ड की एनर्जी मीन्स यू आर सो एनर्जेटिक। तो लाइफ में अभी 2022 में आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, दैट इज शोइंग कि यू आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, और आपके करियर में बहुत बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके दुख के बादल छट गए हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। जो भी आपने अब तक हार्डवर्क डाला, जो भी आपने हार्डवर्क किया, जो आपने एफर्ट्स डाले, जो आपने प्लानिंग करी, उसको अब एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही कट हो गई हैं। सो एनर्जी किस तरीके की है? आपके इम्प्लीमेंटेशन की, कि अब आप रेडी हो गए हैं, और 2020 में एनर्जी ऐसी बनेगी कि आप एक्शन में आ जाएंगे। अब तक जो भी सोचा है, समझा है, जो प्रॉब्लम्स थी वो सब अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम्स खत्म, एक्शन स्टार्ट। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और उस एक्शन में आपको सफलता भी मिलने वाली है। कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आप मे बी कि अगर मैरिज से रिलेटेड देखें तो शायद मैरिज, कोई लव लाइफ में एक नया, हमारी लाइफ में ऐसा पार्टनर जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सकें। ये कार्ड आपके कुछ नया जनरेट करने को दिखा रहा है,
कुछ नई चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और वो भी आपको हैप्पीनेस देने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एज एन ऑब्स्टिकल इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपको लाइफ में मिला है ना, जो अब एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, आपकी लाइफ में नई इनोवेशंस आने वाली हैं, तो वो सब आपको क्यों मिली? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स भी हैं। ठीक है, तो आपने उन लोगों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया या जहां पे भी आपको कंफर्ट जोन आया, जो रिसोर्सेज आपको मिले, चाहे वो आपकी अपनी मेहनत से मिले, बट उन सब की आपने रिस्पेक्ट करनी है और उन सबको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि मैं तो अकेला ही, देखो अब मेरा अच्छा समय आ गया है। तो हमें पिछली चीजों को ना छोड़ना नहीं है, पुराने लोगों को। अगर आप वो करते हैं तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल बन जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स आपके गाइडेंस कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसी चीजें थी अनवांटेड, जो अनरिक्वायर्ड थिंग्स थी, जो आपने कभी लाइफ में चाही नहीं और वो एज अ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हमेशा रही, तो उनको एक एक करके अपनी लाइफ से हटाना है। अगर आप एक अच्छा टाइम आने के बाद भी या वो एनर्जी क्रिएट होने के बाद भी आप सभी चीजों में इंडल्ज हो जाएंगे कि मुझे अब ये सब चीजें हटा देनी है जो मेरे लिए यूजलेस हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मूव ऑन करना है, रैशनेस में डिसीजन नहीं लेना है, अपनी फीलिंग्स पर, अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आपने उन एक्शन का सही डायरेक्शन में यूज किया तब तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर वो एनर्जी जो यूनिवर्स ने क्रिएट की है वो बेकार चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि अगेन स्पॉन्टेनियस एक्शन, और मतलब कि यूनिवर्स आपको एक्चुअल में बहुत कुछ दे रहा है, सिर्फ आपने ही सोच समझकर उसको ग्रैब कर लेना है। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल एक्शंस का टाइम मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बट द वाइज डिसीजन विल बी योर्स। आपने खुद अपने दिमाग से बहुत अच्छे से सोचना है, बिकॉज एज ऑफ वॉन्ड्स के कारण आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको लगेगा मुझे यहां से भी सफलता मिल रही है, जो मैं चाह रहा था वैसा हो रहा है, और अब इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा उसको कंसिडर करना जरूरी है कि मैं इतने टाइम से 3 प्रोजेक्ट्स पर मेहनत कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, और अब तीनों में ही मुझे लग रहा है कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अब उन तीनों में से आपके लिए बेटर क्या है वो आपने सोचना है, ठीक है ना। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगी। बस आपने गाइडेंस को फॉलो करते रहना है कि जल्दबाजी में नहीं आना, धीरे धीरे कर एक एक प्रॉब्लम का एंड करना है, एक एक अनवांटेड लोगों को या अनवांटेड सिचुएशन से बचना है, बट जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है उनको कभी नहीं छोड़ना। सो दिस इज द रीडिंग, और आपको हमारी रीडिंग पसंद आई हो तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिए, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।